वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में कीकू को देखते हैं जो यहाँ पर अपने परिवार को छोड़कर, जिसके लिए वो सब कुछ कुर्बान कर कर वो आई थी, पर वही उसे बस एक सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करता था। और आज यहाँ पर कीकू बताती है कि वो मिस्टर चैन से पूरे 7 साल से प्यार करते आ रही थी, पर उसे आज जाकर पता चला था कि जिस इंसान से वो इतना ज़्यादा प्यार करती है उसके दिल में तो उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी, और उसके दिल में सिर्फ मियाँ ही वास करती थी। और तभी वहाँ पर कीकू अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है, मॉम मैं अब्रॉड आ रही हूँ, वो भी अपने स्टडी को पूरा करने के लिए। और ये बात सुनकर उनकी मॉम तो बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पास बस 1 मंथ का समय है, तुम्हें जो भी कुछ प्रिपेयर करना है इसी मंथ में करना होगा, और 1 महीने बाद हम लोग अब्रॉड में सबके साथ मिलेंगे। और इसी के बाद कीकू एक बात को भी याद करती है और उसमें बात पता चलता है कि मिस्टर चैन और मियाँ रिलेशनशिप में है। और ये बात कीकू को जब पता चली थी तब उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था, क्योंकि मिस्टर चैन ने ये बात तो उससे छुपाई भी थी, पर उससे इस बात का भनक भी ना लगे वो पूरी तरह से हर एक चीज़ का प्लानिंग भी करते थे। और उसी दिन जब कीकू और मिस्टर चैन को डिनर करना था एक साथ, तब वहाँ पर मिस्टर चैन ऑफिस का काम बोलकर वहाँ से कीकू को छोड़कर जान रहे होते हैं, जबकि कीकू को तो सब कुछ पता ही था कि आखिर मियाँ से वो मिलने के लिए जा रहे हैं। और उसी दिन कीकू इस बात को डिसाइड कर ली थी कि वो अब मिस्टर चैन के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है और वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। और उसी में मिस्टर चैन भी मियाँ को लेने के लिए गए हुए होते हैं एयरपोर्ट से। और यहाँ पर कीकू एक मोमेंट भी याद करती है, और ये इसके प्यार का स्टार्टिंग फेज था जब वो मिस्टर चैन को पहली बार अपने कॉलेज टाइम में देखी थी। और देखते ही जैसे बाकी सब लड़कियाँ मिस्टर चैन पर फिदा थी, उसी तरह से कीकू भी उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करने लगी थी। वो यहाँ तक तो इतना भी हिम्मत कर मिस्टर चैन को प्रपोज करने के लिए चाहती है, अपनी दिल का बात भी बताती है, पर वहीं पर मिस्टर चैन उसे रिजेक्ट कर देते हैं। पर यहाँ पर कीकू हार नहीं मानती है और वो पूरे 1 साल तक मिस्टर चैन के आगे पीछे लगी हुई थी। और ये बात मिस्टर चैन अच्छे से समझ रहे थे और वो उसे तो कुछ कहते भी नहीं थे। पर एक दिन फाइनली मिस्टर चैन कहते हैं कि आखिर तुम मेरा पीछा कब तक करोगी, अब तो काफ़ी ज़्यादा ही समय हो गया है, अब तक तो तुम्हें हार मान जाना चाहिए था। पर यहाँ पर कीकू कहती है, मैं हार कैसे मान लूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि तुम एक दिन हाँ जरूर कहोगे मेरे प्यार को। और ये बात सुनकर मिस्टर चैन को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और वही अब प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर कीकू पूरी रात मिस्टर चैन का वेट कर रही होती है और आधी रात को फाइनली मिस्टर चैन वहाँ पर आते हैं, जिसे देखकर उन्हें बस यही देखकर लगता है कि वो कितने ज़्यादा ही थके हुए थे। पर वो सबसे पहले कीकू के बारे में पूछते हैं कि आखिर तुम अभी तक सोई क्यों नहीं, जिस पर कीकू कहती है कि मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और मैंने तो तुम्हें मैसेज भी भेजा था। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं कि सॉरी, मैं ज़्यादा ही बिजी हो गया था, इसी वजह से मैं नोटिस नहीं कर पाया, पर तुम्हें इतनी रात तक जगना नहीं चाहिए, तुम्हारा तो तबीयत भी ठीक नहीं है। और ये सब कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी कीकू उन्हें रोकते हुए बस उनका नाम लेकर कहती है और मिस्टर चैन कहते हैं कि हाँ बोलो, कुछ और भी कहना है। जिस पर कीकू उनसे कहती है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस एक स्माइल था उसके चेहरे पर और उसका मन कितना भारी था और दिल कितना दुख रहा था सिर्फ उसे ही पता था। और अब इसी तरह से पूरे 1 महीने भी धीरे धीरे बीत रहे होते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब कीकू वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रही होती है तब वो चाहती थी कि मिस्टर चैन उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर ले, पर वहाँ पर वो शायद उसके साथ ज़रा सा भी टाइम नहीं बिताना चाहते थे और वो बस कंपनी का नाम बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर शायद कीकू कुछ कहना चाहती थी पर वो शायद कुछ कह नहीं पाती है। फिर उसके बाद मिस्टर चैन जाने के बाद कीकू वहाँ से अपना जो भी सामान था उसका वो धीरे धीरे हटा रही होती है और अपने उसी पल को याद भी कर रही थी जब वो ये सब सामान वो पहली बार लाई थी। और वो कितना खुश थी उस समय जब मिस्टर चैन और वो एक दूसरे के साथ थे। और उसी रात का टाइम था जब कीकू के पास कॉल आता है मिस्टर चैन के दोस्तों का कि मिस्टर चैन ने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, तो क्या आकर तुम वहाँ पर ले सकती हो उन्हें। वहाँ क्लब में आती है कीकू, तब वहाँ वो यही देखती है कि मिस्टर चैन तो मियाँ के कंधों पर बहुत आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं और उनके चेहरे पर एक सुकून भरा स्माइल भी था। ये सब देखकर वहाँ पर कीकू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसे कितना बुरा लग रहा था उसके चेहरे पर दिख रहा था, पर फिर भी वो अपने चेहरे पर वो स्माइल ली हुई थी। और वो वहाँ पर सबसे पहले तो मियाँ के सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो मिस्टर चैन की गर्लफ्रेंड है और वहाँ पर सारे दोस्त भी वहाँ मिस्टर चैन को
को उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो तो उसी होशो हवास में नहीं थे। इसी वजह से कहने लगते हैं कि मिया ही उनकी गर्लफ्रेंड है, पर उनके दोस्त जल्द ही उन्हें होश में ले आते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने क्या गलती की है, तब वो सबसे पहले तो कीकू को सॉरी कहते हैं, पर फिर उसके बाद अपने दोस्तों को बहुत सुना भी रहते हैं, क्योंकि उसी बीच में उनके एक दोस्त ने उनका सोशल मीडिया चेक कर लिया था, जहाँ पर ज़्यादातर बातें बस वो मिया से किया करते थे, जबकि सभी को लग रहा था कि उनकी फेवरेट तो कीकू होगी। पर जब ये सब चीज़ वो अपने दोस्तों से लड़ते हुए कह रहे होते हैं, तब वहाँ पर कीकू भी ये सब बात सुन लेती है, क्योंकि उनके दोस्त भी उनको पता था कि मिस्टर चैन मिया को लाइक करते हैं, ना कि कीकू को। वो तो बस उसके साथ रह रहे हैं और उनकी कोई परवाह नहीं है। और ये सब सुनकर कीकू को बहुत बुरा लगता है। उसी समय उसकी मॉम का भी कॉल आता है कि क्या तुम्हारा तैयारी अच्छे से हो रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और उस पल बस कीकू रोते हुए बस यही कहती है कि हाँ, सारा तैयारी मेरा हो चुका है लगभग। फिर उसके बाद जब वहाँ से कीकू और मिस्टर चैन जा रहे होते हैं, तब वहाँ पर मिया भी आती है और कहती है कि कीकू, आज जो भी तुमने कुछ देखा उसका बुरा मत मानना। मिस्टर चैन और मैं बचपन के दोस्त हैं और इतना तो चलता ही है। पर वहाँ पर कीकू ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, वो मिस्टर चैन के साथ चली जाती है। और जब कीकू और मिस्टर चैन घर पहुँचते हैं, तब वहाँ पर मिस्टर चैन एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो भी कीकू का सामान था वो सब कुछ हॉल से गायब था। और आखिर ये सब क्यों कर रही है कीकू, वहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि कीकू तो बस इतना ही कहती है कि मुझे वो सब सामान अब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वो सबको फेंक दिया है। और जब वहाँ पर मिस्टर चैन आज का बारे में कीकू को एक्सप्लेन करना चाहते थे, उससे बात करने का ट्राई भी करते हैं, तब कीकू उन्हें मना कर देती है और कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से समझ रही हूँ और मैं बिल्कुल भी तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। पर उसके चेहरे पर तो साफ दिख रहा था वो कितने गुस्से में है। और जब वो मिस्टर चैन कीकू को किस करना चाहते थे, तब कीकू उन्हें अपने आप से दूर कर देती है, ये कहकर कि तुमने आज बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। और अब इसी तरह से समय बीतते जा रहे थे और बस अब एक वीक ही बाकी था जब कीकू इस कंट्री को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाली थी और अपने फैमिली के साथ रहने वाली थी। पर वहाँ पर जब भी कीकू और मिस्टर चैन एक दूसरे के साथ अब टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब वहाँ पर मिस्टर चैन एक ही सवाल कीकू से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, मुझे तो लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। पर वहाँ पर कीकू बस इतना ही कहती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं तुमसे छुपा रही हूँ और आखिर क्या ही छुपाऊंगी मैं तुमसे। और वहाँ पर एक फोटोग्राफर थे जो कीकू और मिस्टर चैन का फ़ोटो लेना चाहते थे। और वहाँ पर जब वो मिस्टर चैन इसके लिए मान जाते हैं, तब कीकू वहाँ पर कहती है कि इतने सालों में पहली बार हो रहा है कि तुमने हमारा एक साथ फ़ोटो लेने का बात माना होगा। ये सुनकर थोड़ा मिस्टर चैन को शॉकिंग लगता है कि कीकू और उनका एक भी तस्वीर नहीं है। और उसी समय वहाँ पर मिया का भी कॉल आ जाता है मिस्टर चैन के पास, और वो कह रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई है, अभी जल्द से जल्द वो उसके पास आ जाए। और इतना सुनना ही था कि मिस्टर चैन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं वहाँ पर और कीकू को कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द जाना होगा। और वो पहले जब चले जाते हैं वहाँ से, तब कीकू बस इतना ही कहती है कि तुम्हारे लाइफ में शायद मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं था कभी, मुझे ही बस ये बात आज पता चली है कि मैं इतने सालों से बस तो एक इल्यूजन में जी रही थी कि हमारे बीच में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर मिया थी और वो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। और उसे डरते हुए देख कर मिस्टर चैन उसी के पास जाते ही उसे तुरंत किस कर लेते हैं। और ये सब कुछ कीकू अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत ज़्यादा ही टूट जाती है। उसे तो ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जाने से पहले ये भी नज़ारा उसे देखने को मिलेगा। और जब उन्हें होश आता है कि उन्होंने क्या किया है और कीकू ने वो सब कुछ देख लिया है, तब बस कीकू के सामने एक ही चीज़ कहते हैं कि आज मिया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसीलिए घबराहट में हो गया। और वहाँ पर मिया तो अपना एक्टिंग बेचारी बनने का बहुत अच्छे से कर ही रही थी। और हमेशा की तरह बस उसे ही अकेला छोड़कर मिस्टर चैन मिया बाहर आ जाते हैं। और जब कीकू खुद बाहर आती है, तब वो देखती है कि उन दोनों में आखिर कितना ज़्यादा प्यार है। जो प्यार शायद कीकू अपने के लिए कभी चाहा करती थी, आज वो प्यार शायद उसके आंखों के सामने बस दिखने को है। और मिस्टर चैन को तो इतना भरोसा था कि कीकू चाहे कुछ भी देख ले मिस्टर चैन को करते हुए या कैसा भी उनका बिहेवियर, वो उन्हें शायद कभी छोड़कर नहीं जाएगी। और इसी घमंड में शायद आज मिस्टर चैन का बहुत जल्द ही इस घमंड चूर चूर होने वाला था। और इसी तरह से अब एक वीक भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और आज आखिरी डे था
कीकू का इस देश में और मिस्टर चैन के साथ। और आज के दिन ही कीकू का बर्थडे भी था, पर आज बर्थडे में भी मिस्टर चैन ने कीकू के लिए मैंगो का केक लाया होता है। और उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि कीकू को तो उससे एलर्जी है, वो भी बहुत ज़्यादा ही, कि वो अगर एक बाइट भी उसका खा ली तब उसे हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। और अभी भी मिस्टर चैन के पास कीकू के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मियाँ का कॉल आ गया था। और वहाँ पर अब शायद कीकू जो रोकना भी उन्हें नहीं चाहती थी, पर जाते हुए जब मिस्टर चैन जा रहे होते हैं तब वो उन्हें बहुत देख रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो बस आखिरी बार उन्हें गुड बाय कहना चाहती थी, पर वो नहीं कुछ कहती है वहाँ पर। और उसी रात 12 बजे कीकू अपने सामान के साथ उस घर से जा रही होती है, बस एक लास्ट मैसेज मिस्टर चैन के लिए छोड़कर जाती है। और जब रात में मिस्टर चैन वापस आते हैं तब वो पूरे घर में अंधेरा देखते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि आखिर कीकू कहाँ चली गई। और वो अपने घर को देख कर ही समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। और जब वो पूरे घर में कीकू का सामान खोज रहे थे और कीकू को, तब ना कीकू थी और ना ही उनका कोई सामान, बस उनका सेपरेशन का एक मैसेज था। और ये देखकर वहाँ पर मिस्टर चैन बहुत ज़्यादा ही डर चुके थे। वो कीकू को कॉल करने का ट्राई भी करते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कीकू ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था। और सबसे पहले तो वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं कीकू के बाद की, ताकि वो उनके बारे में पता लगा सके। और वहीं दूसरी साइड उनके दोस्त सब तो बस पार्टी कर रहे थे आज भी। सबसे पहले तो मिस्टर चैन के जो दोस्त थे वो उन्हें शांत करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे। और उसी बीच में वो कीकू को भी कॉल करते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर मिस्टर चैन तुम्हें कितना पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे लिए कितना परेशान है। पर वहाँ पर कीकू कहती है कि मेरा और उसका ब्रेकअप हो चुका है, और वो मैसेज वो सोशल मीडिया पर भी डाल चुकी थी। इस साइड कीकू को भी देखते हैं, जो वो अपने उसी कंट्री में पहुंच चुकी थी जहां पर उसे आगे भी रहना था। और वहां बस अपने पुराने दोस्तों को यही कह रही होती है कि मेरा और मिस्टर चैन का शायद यहाँ तक ही सफ़र था, इसलिए आज सब कुछ ख़त्म हो गया था। और जब वो अपना सामान को अनपैक कर रही थी तभी वो देखती है वहाँ पर मिस्टर चैन को, जो उसके बचपन के दोस्त थे, और इतने सालों के बाद उन्हें देखकर कीकू थोड़ा हैरान थी। और वहीं दूसरी साइड जब मियाँ को भी ये बात पता चलती है कि कीकू और मिस्टर चैन का ब्रेकअप हो गया है, तब इस बात को कंफर्म के लिए वो सबसे पहले कीकू को कॉल करती है। और वहाँ पर कीकू उन्हें बता देती है कि हाँ, जो भी उन्होंने पढ़ा है उनके ब्रेकअप का वो बात सच है, क्योंकि वो अब आगे मिस्टर चैन के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। पर ये सब सुनकर तो वहाँ दूसरी साइड मियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसका रास्ता साफ हो गया है। और ये चीज़ शायद कीकू भी समझ रही थी कि मियाँ क्या सोच रही है। और बात करते करते तो वहाँ पर मियाँ कीकू का ही साइड ले रही थी कि हाँ, जो भी तुमने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। और सबसे पहले वो तो मिस्टर चैन के साथ जाना चाहती थी। वहीं दूसरी साइड क्लब में मिस्टर चैन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही बुरा फील कर रहे थे, और उनके दोस्त लोग तो बस उन्हें संभाल रहे थे। तभी वहाँ पर मियाँ आ जाती है, और मियाँ मिस्टर चैन के साथ उनका टाइम स्पेंड करना चाहती थी और उन्हें बुरा नहीं फील होने देती थी। उनके बाकी सब दोस्त भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, यानी मियाँ से, कि वो मिस्टर चैन के साथ रहें और उन्हें संभालें। पर वहाँ पर मिस्टर चैन तो गुस्से में कह देते हैं मियाँ को कि मुझसे दूर रहो, मुझे तुम टच भी मत करना। पर ये ऐसा बिहेवियर देख के वहाँ पर मियाँ बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही मिस्टर चैन और कीकू के बीच में लड़ाई हुआ और उनका ब्रेकअप हो गया। पर यहाँ पर मिस्टर चैन का ऐसा बिहेवियर देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कीकू ने तो तुम्हें छोड़ दिया है, तब उसके यादों में क्यों हो आखिर। और वहाँ पर मिस्टर चैन कहते हैं कि उसने ब्रेकअप का बात कहा है, मैंने तो नहीं कहा है, और इस लाइफ में तो मैं कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। पर ये सब सुनकर वहाँ से तो मियाँ गुस्से में चली जाती है। उनके दोस्त लोग कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा चीज़ क्यों ही करते हो जिससे तुम्हें बार बार रिग्रेट ही हो। पर वहाँ पर मिस्टर चैन कहते हैं कि मुझे बस एक ही चीज़ का रिग्रेट है कि कीकू मेरे पास नहीं है। और वो अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, वो कीकू का पता लगाया कि आखिर वो है कहाँ पर। और इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे और मिस्टर चैन तो अपने हेल्थ पर भी ख्याल नहीं रख रहे थे और ना ही अपने ऊपर। पर उनके दोस्त का कॉल आता है और वो बताते हैं कि आखिर कीकू कहाँ पर है, और वो अभी फ्रांस में है। इस वजह से ये भी था कि कीकू को मिस्टर चैन बहुत ज़्यादा ही लाइटली लेते थे। वो अपने कॉलेज टाइम से भी ऐसा समझते थे कि कीकू तो उन्हें शायद कभी छोड़कर ही नहीं जाएगी, जो 1 साल से 1.5 साल तक उनका बस पीछा करती रही ताकि वो एक बार हाँ बोल दें। तब वो समझ गए थे कि वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, और इसी वजह से वो लोग डिसाइड भी किए थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के बाद कि एक साथ रहेंगे। पर जब मिस्टर चैन को ये बात पता चली थी कि मियाँ वापस आने वाली है बहुत जल्द, तब वो ना जाने क्यों
वहाँ पर मिस्टर चैन थोड़ा भटक जाते हैं और वो कीकू पर ध्यान भी नहीं देते हैं। और अभी प्रेजेंट में बस मिस्टर चैन रिग्रेट कर रहे थे, पर ये भी ठान लिए थे कि वो कीकू को अपनी लाइफ में वापस लेकर आएंगे। वहीं दूसरी साइड जहाँ पर कीकू और मिस्टर चैन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे थे और कितने टाइम बाद एक दूसरे से मिले हैं, इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वहाँ पर तो मिस्टर चैन बहुत टाइम पहले से ही अपने फैमिली के साथ उस कंट्री में रह रहे थे, पर अब यहाँ पर कीकू भी आ गई थी, तब वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और कीकू को भी अब अकेला फील नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके जान पहचान के लोग भी वहाँ पर रहते थे। और जब कीकू अगली सुबह उठती है, तब सबसे पहले कॉल उनका पास बस मिस्टर चैन का आता है। और मिस्टर चैन से वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, पर वहाँ पर मिस्टर चैन कहते हैं कि ऐसे जिस तरह से तुम ब्रेकअप करके गई हो, मुझे उस तरह से कभी भी ब्रेकअप नहीं करना है और मुझे बस रियलिटी चाहिए, आखिर ये सब क्यों आखिर तुमने किया। पर इस पर कीकू उनसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती थी, पर वो आखिरी बार मिलने के लिए वहाँ से चली जाती है वहाँ पर उनके पास। पर जब वो मिलते हैं मिस्टर चैन कीकू से, तब वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो उसे हग ही करने वाले थे, गले लगाने वाले थे, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कीकू उनको अपने आप से दूर कर देती है और कहती है कि अब हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। फिर उसके बाद कीकू और मिस्टर चैन बात करते हैं और मिस्टर चैन बस एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर मैंने क्या गलती की है, क्या मुझसे गुनाह हो गया है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़कर चली गई हो, क्या मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं था, क्या मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं करता था। वहाँ पर कीकू बस एक ही चीज़ कहती है कि परफेक्ट, हाँ मेरा ध्यान तुमने शायद कभी रखा ही नहीं, तुमने तो मुझे बस फॉर ग्रांटेड ले लिया था। क्या मैं तुम्हारे लिए खिलौना थी कि जब चाहा तुमने बस मुझे यूज़ किया और बस तुम्हारा काम खत्म हुआ तो बस मुझे भूल गए। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में हमेशा से मियाँ ही थी। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर मिस्टर चैन थोड़ा घबरा जाते हैं, पर वहाँ पर कीकू कहती है इसमें घबराने वाली बात नहीं है, मुझे तो शायद शुरुआत से ही पता था, पर मुझे लगा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करूँगी कि तुम अपने पास्ट के बारे में भूल जाओगे, पर शायद ऐसा मैं कभी नहीं कर पाई और अब मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है कि मैं अभी भी आगे ये सब कंटिन्यू कर सकूं, इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप करने का ही फैसला लिया था। और ये सब कहकर बस कीकू आखिरी बार कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जीने दो, अब मुझे अपने के लिए जीना है, मैंने बहुत कुछ कर लिया है और बहुत कुछ सह लिया है। और ये शायद उन लोगों का आखिरी गुड बाय था, पर यहाँ पर भी मिस्टर चैन ठान लिए थे कि वो तो कीकू को अपनी लाइफ में वापस लेकर आएंगे और इतना जल्दी वो हार मानने वाले में नहीं है। फिर उसके बाद वो तो कीकू के बगल वाला ही अपार्टमेंट ले लेते हैं और ये सब देखकर कीकू थोड़ा परेशान होती है और थोड़ा उसे बुरा भी लगता है कि ये सब क्या तमाशा चल रहा है, अब चैन से यहाँ पर भी ये मुझे नहीं रहने देगा। उसके बाद कीकू को वो अपने घर में इन्वाइट करते हैं एज अ नेबर, पर वहाँ पर कीकू जब ये सब कुछ देखती है, यानी वहाँ पर बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज थे जो कीकू को पसंद थे, पर ये सब देखकर उनको लग रहा था यानी मिस्टर चैन को कि ये सब देखते ही कीकू को समझ में आ जाएगा कि वो उन्हें कितना पसंद करते हैं, पर शायद उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने कीकू को कितना ज़्यादा ही हर्ट किया है अपने एक्शन अपने बातों से, और अब ये सब कर कर उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि कीकू के आंखों में आंसू था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब वो फाइनली अपने के लिए जीना शुरुआत की है। उसके बाद तो मिस्टर चैन हर एक कोशिश करते हैं कि ताकि कीकू उनके बात में आ जाए और उनकी बात मान ले और उनके साथ वापस अपने देश चले, पर इसका कोई यूज़ नहीं होता है क्योंकि कीकू उनको फुल्ली इग्नोर करती है और वहाँ पर वो बस मिस्टर चैन के साथ ही टाइम एंजॉय कर रही थी और अपने दोस्ती को और अच्छे से समझ रही थी। पर यहाँ पर जब मिस्टर चैन ये देखते हैं कि कीकू और मिस्टर चैन एक साथ हैं, तब वहाँ पर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पर तो मिस्टर चैन ये भी पूछते हैं कीकू से कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, जिस पर कीकू कहती है नहीं, मैं ये सब खुद हैंडल कर लूँगी, और मिस्टर चैन उस पर छोड़कर वहाँ से उस गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। पर मिस्टर चैन को देखकर मिस्टर चैन के मन में एक ही सवाल था कि क्या तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा है, जिस पर कीकू कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और वो मेरा बचपन का दोस्त है और हम लोग बहुत सालों बाद अभी मिले हैं जब मैं इस देश में आई हूँ। और अब जो तुमने केक लाया है, क्या तुम्हें ये भी पता है कि मुझे केक से यानी मैंगो से कितना ज़्यादा एलर्जी है, और वो वहाँ पर दिखाती भी है। पर वहाँ पर ये सब देखकर मिस्टर चैन हैरान हो जाते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता था, क्योंकि कीकू से उन्होंने कभी उसके बारे में पूछा ही नहीं कि क्या उसे पसंद है, क्या चीज़ उसे नहीं पसंद है, क्या करना उसे अच्छा लगता है और उन्हें किस बात से बुरा लगता है। पर ये सब जानकर जब आज मिस्टर चैन को पता चलता है, तब उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि ताकि अगर वो कीकू पर पहले ध्यान दे दिए होते तब आज शायद उनका रिलेशन का ये हाल नहीं होता।
होता। और गुस्से में कीकू तो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद कुछ समय के लिए तो मिस्टर चैन कीकू को बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं और कीकू भी ये चीज़ नोटिस करती है। पर इसी तरह से एक दिन जब कीकू जा रही होती है रात में, तब तो आदमी उसके पीछे आ जाते हैं कि ताकि उसका पर्स और मोबाइल चोरी कर सके। पर सही टाइम पर मिस्टर चैन वहाँ पर आ जाते हैं और कीकू को बचा लेते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ से भागो और कहीं दूर चली जाओ। पर वो दूर जाकर सबसे पहले तो पुलिस को कॉल करती है। पर वहीं पर दूसरी साइड मिस्टर चैन कीकू का पर्स जाने ही नहीं दे रहे थे और उसी बीच में वो दो बदमाश उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही घायल हो चुके थे। फिर उन्हें पता चलता है यानी कीकू को कि मिस्टर जैन अभी हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका तबीयत ख़राब हो गया था और वो तो मिस्टर चैन को देख भी नहीं पाती हैं। और वहीं हॉस्पिटल में जब वो मिस्टर जैन को देख लेती हैं कि वो अभी ठीक है, तभी उन्हें पता चलता है कि जो अभी पेशेंट उनके सामने आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चैन है और जो अभी बहुत ज़्यादा ही घायल है। और उसके बारे में उनकी नर्स से भी पूछती है, जिस पर नर्स कहती है कि अभी तो इनका ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। और वहाँ पर ऑपरेशन के बाद मिस्टर चैन बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उन्हें बस जो चाकू से खरोंच ही लगा था, ज़्यादा डीप नहीं था। वहाँ पर मिस्टर चैन का ऐसा बिहेवियर देख कीकू उन्हें कहती है कि एक पर्स के लिए तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। पर वहाँ पर कीकू एक बात क्लियर कर देती है कि ये सब करने से ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे बात में आ जाऊँगी और तुम्हारे साथ वापस रिलेशनशिप में आकर तुम्हारे देश चलूँगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और वहाँ पर कीकू उनकी फैमिली के बारे में भी पूछती है, और वहाँ पर चैन कहते हैं कि उसकी फैमिली तो दूसरे देश में है, इसी वजह से वो नहीं आ पाएंगे उसके पास। तब तक के लिए कीकू को ही उनका ख्याल रखना होगा। के लिए कीकू वहाँ पर मान भी जाती है, पर अगले दिन वो देखती है कि मिस्टर चैन का ख्याल रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वहीं पर जब मियाँ आती है मिस्टर चैन से मिलने के लिए, तब वहाँ पर मिस्टर चैन बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। और वहाँ पर मियाँ उन्हें एक रियलिटी दिखाती है कि जिसके बारे में तुम इतना सोच रहे हो वो तो किसी और का ख्याल रख रही है। और मिस्टर चैन ये सब अपने आंखों से देखकर, जहाँ पर कीकू वो मिस्टर चैन का अच्छे से ख्याल रख रही थी और उन पर तो ध्यान भी नहीं दे रही थी, उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उन्हें बहुत बुरा लगता है। और कीकू जब मिस्टर चैन को देखती है बाहर मियाँ के साथ, तब वो उन पर कहती है भी है कि आखिर तुम इतने इंजर्ड हो अभी और इधर उधर क्यों भटक रहे हो। जिस पर मिस्टर चैन से रहा नहीं जाता है और वो कीकू से कहते हैं कि हाँ, यानी तुम्हें पता है कि मैं तकलीफ में हूँ और तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए, पर तुम क्या कर रही हो, तुम उस इंसान का ख्याल रख रही हो, क्या वो इंसान मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जिस पर कीकू कहती है कि देखो, पहली बात तो तुम्हारा और मेरा रिलेशन ख़त्म हो चुका है और मैं तुम्हारा अभी भी ख्याल रख रही हूँ, इसी वजह से मैंने मियाँ को यहाँ पर बुलाया है। पर वहाँ पर उन दोनों में बहुत ज़्यादा ही बहस हो जाता है और मियाँ और मिस्टर चैन का ही साइड लेती है। पर वहाँ पर मिस्टर चैन गुस्से में मियाँ ही को डांट देते हैं और कहते हैं कि तुम कीकू के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं बोल सकती हो। उसके बाद वहाँ से सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि कीकू को मिस्टर चैन से बात करने का मन नहीं था और मियाँ तो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। और मिस्टर चैन बस ये सब सिचुएशन में आकर बस बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर उसके बाद दूसरी साइड तो मियाँ बहुत बड़ा बुरा काम करती है और कहती है कि वो अपने डैड से बस यही कह रही होती है कि वो चाहती है कि कीकू को इस यूनिवर्सिटी से जहाँ पर वो पढ़ने आई वहाँ से निकाल दिया जाए। और इस पर उसके डैड हाँ भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद कीकू से वो मिलने जाती हैं और वहाँ पर मियाँ अपना सारा खुद ही अपने मुंह से बोल देती है और उसे तो पता भी नहीं था कि कीकू उसका हर एक बात को रिकॉर्ड कर रही है और साथ में वो कॉल पर भी ये मैसेज को भेजने वाली थी। और ये सब कर कर वहाँ से तो कीकू चली जाती है मस्त मौला की तरह और बस मिस्टर चैन के बारे में सोच कर मियाँ बहुत गुस्से में आ रही थी। फिर उसके बाद उसके डैड के बॉडीगार्ड यानी मियाँ के डैड के बॉडीगार्ड उसे लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा काम किया है। इस पर मान भी जाते हैं, पर वो अपना हद पार कर देती है जब वो अपने मुँह से ही अपना सारा सच बता दी होती है, क्योंकि उनके डैड को ये बात पता चल गई थी। और वहीं दूसरी साइड उसी यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन और मिस्टर जैन दोनों को पता चलता था कि कीकू का जो एडमिशन में प्रॉब्लम हो रहा है वो सिर्फ मियाँ की वजह से, और उसी को वेरीफाई करने के लिए वो दोनों वहाँ पर आए हुए होते हैं। पर दोनों ही हेल्प कर सकते थे कीकू का, पर वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि वो कीकू से ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उसका ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख लेंगे। और वहाँ पर तो मिस्टर जैन उन्हें थोड़ा रियलिटी चेक भी देते हैं कि
अगर वो कीकू का अच्छे से ख्याल रखते तब कीकू आज उन्हें छोड़कर इस तरह से इस देश में नहीं आती। पर वहाँ पर जब मिस्टर चैन को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है तब उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और रिग्रेट भी फील हो रहा था कि आखिर उन्होंने जो भी कीकू के साथ किया और उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने का गलती किया वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और जैसे उन दोनों में थोड़ा ज़्यादा ही बहस होने लगता है तभी वहाँ पर कीकू आ जाती है और वो सबसे पहले तो मिस्टर चैन को बाहर भेज देती है और उसका बात सुनकर मिस्टर चैन बाहर चले जाते हैं। पर उसके बाद मिस्टर चैन को भी कीकू बताती है कि भले तुम मुझे पसंद करती हो पर मैं तुम्हें नहीं पसंद करती और यहाँ पर मैं बस अपने आप को बनाने के लिए आई हूँ, ना कि ये सब मैं वापस से पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद कीकू मिस्टर चैन से अब अकेले में आखिरी बात करती हैं और वहाँ पर मिस्टर चैन समझ चुके थे कि कीकू अब उनके साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आएगी और ना ही कोई और दूसरा रिश्ता रखना चाहती है। फिर उसके बाद जब वो दोनों इस बात का अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में आ जाता है तब वो आखिरी बार एक फ़ोटो भी लेते हैं और साथ ही कीकू और मिस्टर चैन आखिरी अलविदा एक दूसरे को कहते हैं और विश करते हैं कि वो दोनों एक रियल पर्सन से मिले जो उनका सही में ख्याल रखे और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करे और सिर्फ वो उनके लिए हो। तो वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और आज कीकू बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि आज फाइनली वो अपने के लिए फ़ैसला ली थी जो इतने सालों से वो शायद ले नहीं पा रही थी। उस बीच में मिस्टर चैन तो बहुत ट्राई भी करते हैं कि ताकि कीकू उनका बात मान जाए पर कीकू अपनी बात पर ही अड़ी हुई थी। इसी वजह से मिस्टर चैन अब कुछ भी नहीं कर सकते थे।